अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। लाल मिर्च से नज़र उतार सकते हैं। बहुत से लोग कुरान और हदीस में जो नज़र उतारने का तरीका है, इसके बदले लाल मिर्च से नज़र उतारने के अमल ठीक है या नहीं, इसकी कोई शरई दलील नहीं है। लोगों के तजर्बे हैं। बाज़ लोग कहते हैं हम लाल मिर्च जब जलाते हैं धुआं आए तो धुआं नहीं आना इसकी अलामत है, नज़र उतर गई वगैरह वगैरह, इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं। हमारे भी अपने ख़ानदान में भी हमने देखी हैं। तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत है जिसका मफ़हूम यह है कि बाज़ दफ़ा शैतान ना बच्चों को तंग करता है। बच्चे रोते हैं तो जब कोई इस तरह के टोटका करता है ना तो शैतान तंग करना छोड़ देता है, जिससे लोगों का उन टोटकों पर ईमान मजबूत हो जाए। तो मुझे भी ये लाल मिर्चें कुछ इसी तरह का केस लगता है, क्योंकि हमने अपने खानदान में देखा है वो जलाते थे बच्चे चुप हो जाते थे, ठीक ठाक हो जाते थे। जब वो नहीं करते तो फिर बच्चे रोते थे। तो हमने मेरे माशाल्लाह अल्लाह ने मुझे औलाद दी है, मैंने कभी ऐसा नहीं किया मिर्चें जलाई हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है फिर हमारे यानी बच्चों के साथ वो वाक़यात होते भी नहीं है जो आमतौर पर लोगों के साथ हो रहे होते हैं। तो मेरी ज़ाती राय है कि ये शैतानी कोई मुझे अमल लगता है। आप इन चीज़ों में ना पड़ें, इन लाल मिर्चें और पीली मिर्चें और ये बट्टे बट्टे घुमा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं लोग, छोड़ दें इन चीज़ों को। सीधा सीधा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं सिखाई हैं, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन वहाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा, ये दुआ है। या इसके अलावा जो सुबह शाम की दुआएं हैं उनका एहतमाम करें। बच्चों पे सूरह फलक सूरह नास पढ़ के फूंक लगा के ऐसे दम कर दिया करें पूरे बॉडी पे उनके हाथ फेर के, और बच्चों को खुद सिखाएं भी ये कलिमात। तो ये नज़र उतारने का तरीका सही है। जो मैंने देखा है जो इन टोटकों में पढ़ते हैं तो नज़रें भी उन्हीं के बच्चों को ज़्यादा लग रही होती हैं और वो परेशान भी ज़्यादा वही हो रहे होते हैं और फिर वो टोटकों में ही लगे रहते हैं। चीनी और मिर्चों से नजर उतारना, क्या चीनी या मिर्चों से नजर उतारना जायज है? बिनते आरिफ वाह कैंट से। जायज नाजायज तो की बात नहीं है, अबस है, लगव है, फजूल तरीन काम है और अल्लाह पे तवक्कुल के खिलाफ बहरहाल है, क्योंकि इसका कोई ना कुरान और सुन्नत से सबूत मिलता है और कोई दलील नहीं है इसके। देखें दलाइल या तो कुरान और सुन्नत से होते हैं या अकल से होते हैं, ना अकली कोई दलील है ना कुरान और सुन्नत की कोई दलील है। बाज लोग कहते हैं कि ये तजर्बे से साबित है कि बच्चा रो रहा होता है, मिर्चें जलाते हैं तो बच्चा चुप हो जाता है, इसका मतलब नजर लगी थी और ठीक हो गया। तो खूब समझ लें, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत है जिसका मफहूम यह है कि शैतान क्या करता है कि बच्चों को ना चुटकी मारता है, रुलाता है। फिर उसकी अम्मा क्या करती है, वो इस तरह के टोटके करती है तो शैतान चुटकी मारना छोड़ देता है। तो माँ समझती है मेरे टोटके से ऐसा हुआ है, तो माँ का उस टोटके पे और ज्यादा यकीन आ जाता है। हालांकि वो टोटके की वजह से नहीं हुआ होता, वो इसलिए हुआ होता है कि शैतान जब आप टोटका करते हैं बच्चे को तंग करना छोड़ देता है ताकि आपका टोटके पे यकीन आए। तो बार बार शैतान करेगा, बार बार आप सारी जिंदगी मिर्चाई जलाते रहोगे बैठ के। तो उसका हल ये कि बच्चा रो रहा है तो ये टोटके ना करें आप, ये हरकतें उठपटांग ना करें। मिर्चों का बच्चे के रोने से, अंग्रेजों के बच्चे भी तो रोते हैं ना, वो क्या जलाते हैं? अरबों सऊदी अरब में भी तो बच्चे रोते हैं, वो क्या जलाते हैं? तो ये इंडिया पाकिस्तान में ही क्यों मिर्चों को बर्बाद कर रहे हैं आप? तो फजूल हरकत है, छोड़ दें इसको। मेरे अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की देन है, मैं तकब्बुर में नहीं कह रहा और कोई शो मारने के लिए नहीं कह रहा। अल्लाह नजर बस से बचाए। मेरे 15 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक हमने नहीं किसी बच्चे पे मिर्चें जलाई। हमारे बच्चे भी अल्लाह के फजल से बड़े हो गए, तो कुछ छोटे हैं, कुछ बीच में है, कोई बड़े होने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो हर तरह के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हैं। तो हम तो नहीं हरकतें फजूल किस्म की, नाम ने कभी पी लिए कि झड़वाया, ना कभी जूते दिलवाए उनके गर्दन में। ये अल्लाह ने हमें इन फजूल चीजों से महफूज रखा हुआ है। कोई बच्चा बीमार हो जाए अल्लाह से दुआ मांगते हैं, डॉक्टर से इलाज कराते हैं, डॉक्टर से या कभी होम्योपैथिक, कभी हकीम, कभी एलोपैथिक डॉक्टर, यही चल रहा है और अल्लाह का फजल है जी। तो इसलिए जो इन टोटकों में पड़ेगा बर्बाद हो जाएगा। और हमने देखा है हमारे जो रिलेटिव टोटकों में लगे हुए हैं वो टोटके ही सारी जिंदगी करते रहते हैं। आज फलाने की मिर्चें जल रही हैं तो कल सिलबट्टे घूम रहे हैं, परसों फलाना आमिल आया हुआ उनके घर में सूंघ सूंघ के जा रहा है, पता नहीं गंद करके जा रहा है वो आमिल उनके घरों में, और आज फलाने ने कह दिया इनके घर में ये हुआ हुआ है, आज फलाने ने कह दिया। सारी जिंदगी अजाबों में ही गुजरती है इनकी। तो अल्लाह के पर तवक्कुल करो मेरे भाई। जब कोई मसला हो, बच्चा बीमार है, रो रहा है, ज्यादा से ज्यादा सूरह फातिहा, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ के दम कर दो। और कितनी अच्छी दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। हजरत हसन हुसैन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दुआ पढ़ा करते थे, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन वहाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। ये नजर से बचने की दुआ है। ये दुआ पढ़ लिया करें, बच्चे पे दम कर दिया करें, बस इतना काफी है। मिर्चों वैसी महंगी हो गई हैं और इन चीजों में भी मिर्चों को आप कर रहे हैं, तो आप जलाना छोड़ दें, शैतान तंग करना छोड़ देगा। वरना शैतान तो आपको पता है वो आपसे बड़ी चीज है, वो फिर ऐसा करेगा ना आपके साथ कि आप याद रखोगे, फिर मिर्चें ही जलाते रहोगे और फिर मिर्चों से आगे बढ़ाएगा, कहेगा कुछ हो गया, आप आमिलों को लेकर आओ। फिर वो आएंगे घरों में, सूंघेंगे आपकी बनियान और चिड़ियां। अल्लाह ने आमिलों पर यह अजाब रखा है कि लोगों की बनियान और चिड़ियां सूंघते हैं। जीशान साहब आगरा से पूछते हैं, अगर कोई नजर के लिए वजू का पानी मांगे तो इस पानी को किस तरह से देना चाहिए? ये इनका मकसद ये सवाल का कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसकी नजर लगे तो उसको वजू करा के उसका पानी जमा करके उस पर डाल दो जिसको नजर लगी है। तो ये नजर उतारने का एक तरीका है। तो इसलिए ये पूछने कि जिसकी नजर लगी हो अगर उसे वजू का पानी मांगे तो किस तरह मांगे? तो भाई आप इसी तरह मांगेंगे, भाई मुझे पानी दे दो। और ये पूछा है कि वो पानी दे किस तरीके से? वो इसी तरह से दे कि अपना वजू करके वो पानी एक जो वजू का मुस्तामल पानी एक बर्तन में जमा कर दे और वो बर्तन उठा के दे दे, भाई अपने ऊपर डाल लो। तो और इसके अलावा मेरे इल्म में कोई ऐसा तरीका नहीं है, कोई टेक्निकल किस्म का जो नया कोई 15वीं सदी में ईजाद हुआ। जैसे आम चीज़ें मांगी जाती हैं ऐसे ही वो पानी भी मांगा जाएगा,
और जैसे आम चीज़ें पेश की जाती हैं तो ये पानी भी उसी तरह से पेश किया जाएगा। और अगर आपका मकसद कुछ और है सवाल का जो शायद मैं ना समझाऊँ तो दोबारा सवाल पूछ लें। बाकी ये बड़ा एक मसला है कि ये पता चलाना कि किसकी नज़र लगी है बड़ा मुश्किल काम है। तो ऐसा ना हो कि आप शक व शुबे में 25-30 आदमियों का वज़ू का पानी उठा के इसके बेचारे पे डाल दें और उसे कोई उनके पसीने की वजह से कोई नई बीमारी ना लग जाए इसको। तो ये ज़रा तहकीक कर लें। और ये ऐसे ही पता चलता है कि किसी के आते ही देखते ही फ़ौरन कोई काम हो गया। जैसे सहाबी रसूल का वाक़या है कि उन्होंने एक सहाबी को नहाते हुए देखा, वो फ़ौरन ज़मीन पे गिर गए, तो साफ पता चल गया इन्हीं की नज़र लगी है। तो ऐसे अगर किसी ने कोई बहुत खूबसूरत चीज़ देखी और उसी वक्त उसका रंग उड़ गया या उसको बीमारी हो गई फ़ौरन, तो इससे तो फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये फ़ला की नज़र लगी है। लेकिन ये जो रूहानी आमिल लोग बताते हैं फ़ला की नज़र, ये झूठ बोल रहे होते हैं और ये खाम हमें बेगुनाह लोगों को बदनाम कर रहे होते हैं। अक्सर तुक्के लग जाते हैं कभी कभार सही भी। मर्दों के लिए काले कपड़े पहनना, बल्कि ये जो आमिल लोग हैं ये तो इसमें भी अक्सर गलत बता रहे होते हैं कि नजर लगी है, वजह कुछ और होती है। इनको हर चीज नजर ही लग रही होती है। मलेरिया फैला हुआ है, आपको मलेरिया हो गया, तो जाहिर है मलेरिया फैला हुआ है तो आपको भी हो गया, लेकिन आप आमिल के पास जाएंगे वो फौरन कह देगा किसी की नजर लगी है, ये किसी ने जिन चढ़ाया हुआ है। तो इसलिए इन लोगों से दूर रहा करें, तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। लंबे बालों को नजर से बचाने का नुस्खा। बालों को नजर से बचाने के लिए कहते हैं कि बाल बनाने के बाद जो बाल कंघी में आ जाते हैं उन्हें फूंक कर डस्टबिन में डाल देना चाहिए। फेंक कर होना चाहिए, फूंक पता नहीं क्यों लिखा है। अच्छा, फूंक से मुराद नजर से बचाने के लिए वो फूंकना चाहिए उनपे। क्या ये बात दुरुस्त है? ज़ेबा साहिबा सहारनपुर से बिल्कुल गलत है। लंबे बालों को देखें, एक तो औरत की जीनत बालों में है, तो लंबे बाल जो है ना, आजकल जो खवातीन में बाल कटाने का जो फैशन आ गया, ये भी शरीयत में पसंदीदा काम नहीं है। ये सब यूरोप को और मगरबी कल्चर को देख देख के औरत की जीनत अल्लाह ने तभी तो उसको इतने लंबे बाल दिए। मर्द जितने भी लंबे बढ़ाना चाहे वो नहीं हो सकते उसके लंबे बाल, इसलिए कि मर्द को अल्लाह ने वो हुस्न जमाल दिया नहीं है। तो खवातीन अपने हुस्न जमाल को खत्म कर देती हैं बाल काट के, तो ये पागलपना है, बेवकूफ़ी है। तो इसलिए पहली बात तो ये कि खवातीन को लंबे बाल रखना चाहिए, इसी में जीनत है, इसी में हुस्न है, इसी में खूबसूरती है। रहा ये कि उनको नजर बस से बचाना, तो उनके लिए अलग से कोई टोटका नहीं है। जो भी हुस्न जमाल वाली चीज होगी उसको नजर बस से बचाने का वही तरीका है जो बाकी चीजों को नजर बस से बचाने का। हदीस में दुआ आती है, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन वहाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। ये दुआ पढ़नी चाहिए। दुआ पढ़ के अपने ऊपर दम भी कर सकते हैं। तो ये दुआ है। बाकी ये जो इन्होंने टोटका बयान किया ये ठीक नहीं। रूहानी वज़ाइफ की क्या हकीकत है? मुबीन अली हैदराबाद से। रूहानी वज़ाइफ की क्या हकीकत है? हमारे वालिद साहब इसे बहुत पाबंदी से करते हैं और चिल्ला भी करते हैं। हमें इसकी किस कदर पाबंदी करनी चाहिए? वालिद साहब को ये चिल्ला विल्ला छुड़ा दें। मैं आपको दावे से कहता हूँ इससे दिमाग खराब हो जाता है। अल्लाह ताला आपके वालिद की सेहत की हिफाजत फरमाए। इन चीज़ों में बहुत नुकसान होता है। वालिद साहब के कहें सीधा सीधा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ाइफ बताए हैं, सुबह चौथा कलमा या तीसरा कलमा पढ़ लें, 100 दफ़ा इस्तिग़फ़ार पढ़ लें, 100 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें, शाम को भी यही अमल कर लें और रात को तहज्जुद में उठ जाया करें, अल्लाह अल्लाह कर लिया करें, कुछ नमाज पढ़ लें, अल्लाह से दुआ मांग लें, रोज़ाना एक पारे की तिलावत कर लें, बस इतना काफ़ी है। और अगर करना है तो तिलावत थोड़ी बढ़ा दें, जिक्र 100 के बजाय 200 दफ़ा कर दें। जो चौथा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू अला, और या सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये वाला कलमा है। या हदीस में वैसे ही आता है कि सबसे बेहतर कलमा जिसका वजन बहुत ज्यादा होगा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इसका सुबह शाम जितनी अल्लाह तौफीक दे। बाकी ये जो इस तरह के वज़ाइफ जो लोग पढ़ते हैं और इतनी पाबंदी से बैठे रहते हैं तो भाई ये खिसक जाते हैं। हमें सीधा सीधा शरीयत को फॉलो करना है जैसे अल्लाह उसके रसूल ने बताया। कोई काम अटका हुआ है तो अल्लाह से दुआ मांगे, बस अल्लाह ताला वो काम इंशाअल्लाह पूरा कर देगा।